नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी आदमी पर। सरकार अब एनपीएस की खूबियां गिना रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे बता रही थी। तो आखिर कहानी क्या है और कर्मचारी क्या चाहते हैं? चलिए जानते हैं। दिल्ली में आयोजित एनपीएस दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। उन्होंने बताया, इक्विटी स्कीम्स ने अब तक औसतन 13% से अधिक वार्षिक रिटर्न दिए हैं। वहीं कॉरपोरेट डेब्ट और सरकारी सिक्योरिटीज ने करीब 9% के रिटर्न दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस एक हाई परफॉर्मिंग और किफायती रिटायरमेंट प्लानिंग टूल बनकर उभरा है। पहले यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन अब यह सभी नागरिकों जैसे प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए खुली है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब चाहती है कि एनपीएस को असंगठित क्षेत्र तक पहुंचाया जाए, महिलाओं की पेंशन सुरक्षा और मजबूत की जाए और स्कूल कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाए। 1 अक्टूबर से सरकार ने एनपीएस में एक बड़ा बदलाव किया है। अब गैर सरकारी सेक्टर के निवेशक जैसे कॉरपोरेट कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एक ही पीएन नंबर से कई निवेश स्कीम्स चला सकते हैं। पहले हर टीयर में केवल एक ही निवेश विकल्प होता था, लेकिन अब निवेशक अपनी स्कीम में 100% तक इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। इससे उन्हें अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार निवेश चुनने की आजादी मिलती है। वित्त वर्ष 2025 में सरकार ने एक और नई योजना लाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और पहले एनपीएस में थे। यूपीएस एक फंड आधारित पेआउट सिस्टम है, जहां कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान निवेश होता है और रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। अब यहां बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पहले सरकार यूपीएस के फायदे गिना रही थी, अब एनपीएस के अच्छे रिटर्न्स की चर्चा हो रही है। लेकिन कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए, जहां रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती थी, न कि मार्केट पर आधारित। हाल ही में आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि करीब 24 लाख एनपीएस सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 70,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है। यानी साफ है कि यूपीएस की तरफ रुझान बहुत कम है और ज्यादातर कर्मचारी अभी भी ओपीएस जैसी गारंटीड पेंशन चाहते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ सरकार एनपीएस की सफलता की बातें कर रही है, दूसरी तरफ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में सरकार का झुकाव किस दिशा में जाता है, एनपीएस, यूपीएस या फिर ओपीएस की ओर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।